नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट को आगे और बढ़ाया था। सेट के टाइप हमने पढ़े थे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग सेट के बारे में हमने बात किया था। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय। तो हमने इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों को डेफिनेशन के रूप में हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, दो क्लासेज हमने छोटी छोटी ही क्लासेज रखी हैं, 20-20, 22-22 मिनट की, ताकि एक बार चीज़ें हम स्टार्ट कर दें, आपको पढ़ाई से जोड़ दें। फिर उसके बाद आपके लिए 1-2 क्लासेज और ऐसी होंगी 20-25 मिनट की। फिर उसके बाद टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, लगभग 40 मिनट सीधा डबल हम क्लासेज की टाइमिंग रख देंगे, ताकि चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएं, क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स पहले भी करवा चुका है और इस बार और भी अलग तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए करवाएंगे। तो इन क्लासेस को जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, शेयर करने का आपका काम है। क्योंकि देखिए, एक तो पहले से ही जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ग्रेड के अंदर और अन्य कंपटीशन की बजाय कम होते हैं, तो वो चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी ये चीज़ आपकी होगी, बार बार आपको नहीं कहना पड़े। ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक होगा सबसेट, उप समुच्चय। एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, यहाँ से 0 लेवल से लेकर अप लेवल आपका रखा जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम अप लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। जो एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्तर तक हम पहुँच रहे हैं अब, कि उन चीज़ों तक पहुँच रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसेट के बारे में कि उप समुच्चय क्या होता है। सबसेट, उप समुच्चय। सेट हमने पढ़ लिया, उप समुच्चय अब देखो ठीक वैसा ही सेट के तरह ही होगा, सारे गुणधर्म इसके सेट के जैसे ही होंगे। लेकिन उप समुच्चय आप कहेंगे किसे, कि ए मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ए मान लीजिए कोई सेट है, वो सबसेट कहलाएगा बी का। सबसेट को इस निशान से व्यक्त किया जाता है, सबसेट कहलाएगा बी का। कब? जब ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हो। ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। समुच्चय ए का अवयव यह समुच्चय ए के का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर उपस्थित हो। जैसे हम ये बात भी लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, या समुच्चय ए का जो जितने भी अवयव हैं सारे के सारे क्या हो, बी के अंदर उपस्थित हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे मैंने बता दिया कि ए सबसेट ऑफ बी द्वारा कहा जाता है। अगर ए इसके साथ में इक्वल भी हो तो भी उसे क्या कहेंगे, सबसेट ही कहेंगे। इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, ए बराबर आपने मान लिया कि ये 3 एलिमेंट मान लिए, 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर आपके पास हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखो मैंने जो डेफिनेशन कही उसके अकॉर्डिंग कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 इसके अंदर 3 अवयव हैं और तीनों के तीनों क्या बी के अंदर उपस्थित हैं? जी बिल्कुल है। तो ए को क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी होगा। अब ये तो क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, सबसेट। और इस बी को यानी ए का सारे अवयव इसके अंदर उपस्थित हैं, तो बी को क्या कहेंगे, इससे क्या हो गया, ये सुपर हो गया, यानी इससे अव्वल दर्जे का है, इससे सुपर है, तो इसे आप कहेंगे सुपर सेट। ये चीज ध्यान रखें। ये तो हो गया आपका सबसेट। और ये देखिए, क्योंकि इससे ऊपर हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट है। ये इस वाले तो है यही, लेकिन इससे और भी ज्यादा एलिमेंट है, इसकी और भी कैपेसिटी एलिमेंट रखने की। तो ये क्या हो गया, इससे सुपर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, सुपर सेट। ये आपको याद रखना है, हिंदी के अंदर आधि समुच्चय कहते हैं इसे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, सुपर सेट किसे कहते हैं। तो सुपर सेट कौन सा होगा, आ गया ना अच्छे से। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी सबसेट की, और हमने एग्जांपल से भी कर दिया। अब देखो रिक्त समुच्चय आपके पास 5,
हमने रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि प्रत्येक जो आपके पास, देखिए हम बात करते हैं, पहले इस बात को लिखते हैं फिर समझते हैं इसको, कि रिक्त समुच्चय में अवयव कितने होते हैं? 0, कोई अवयव नहीं होता, फाई। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय है जो, वो क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि फाई है, फाई के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं है और चाहे आपके सामने ए हो तो वो क्या हो गया? खुद ही ऑटोमेटिक हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। कई बार थ्योरेटिकल रूप में निम्न में से सत्य कथन है, असत्य कथन है, उसके लिए ये लाइनें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे इन चीजों को, ये जो थ्योरी वाले पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको याद ही रखना है। ठीक है, और वैसे चीज समझ वाली भी है, समझ में आ गई तो चीजें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब एक बात और मैं स्टेटमेंट आपको लिखाता हूं, देखिए कि कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये बात ध्यान में याद रखनी है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसके जो अतिरिक्त हैं उन्हें तो आप कहेंगे उचित समुच्चय, इसके अलावा कोई जो समुच्चय हो गए उसे उचित समुच्चय, लेकिन ये जो खुद है स्वयं जो समुच्चय है उसे आप विषम समुच्चय कहते हैं, इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इम्प्रॉपर सेट किसे कहेंगे? विषम समुच्चय किसे कहते हैं? विषम समुच्चय स्वयं क्या है? स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम समुच्चय। इसके अतिरिक्त प्रॉपर या उचित समुच्चय, जो बाकी जो इसके उपसमुच्चय बच गए, इसके अलावा स्वयं के अलावा जितने भी उसके उपसमुच्चय बनेंगे उन्हें आप उचित समुच्चय कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय, ये बातें आपको लिखनी है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो जो प्रत्येक समुच्चय जो स्वयं का उपसमुच्चय होता है उसे आप क्या कहेंगे? इसे विषम उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी ए, यही तो हम बात लिखेंगे, स्वयं का हो गया, तो इसे आप इम्प्रॉपर सेट, इसे क्या कहेंगे भाई? इसे इम्प्रॉपर, इसे विषम उपसमुच्चय, इसे विषम उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी बच गए उन्हें आप उचित उपसमुच्चय कहेंगे। तो ये बात लिखिए। अब हम बात करेंगे कि कोई सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। कोई भी आपके कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके कितने आप सबसेट बना सकते हैं, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर, एक बार लिखिए, फिर हम बात करते हैं कि किसी समुच्चय के कुल संभव उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं। तो आपको सबसेट समझ में आ गया ना, कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे अवयव बी के अंदर है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर उपस्थित है, बी के अंदर मौजूद है, तो ए सबसेट ऑफ बी। और इसे क्या कहेंगे? इसे तो सबसेट हो गया, इसे क्या कहेंगे? सुपर सेट। ठीक है, और ये हमने बात कर ली कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी हमने बात कर ली, इसे इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। ठीक है, फटाफट आराम से उतार सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा कि किसी भी समुच्चय के कुल संभव उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के संभव कुल उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के संभव कुल उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक बार समझाता हूं, फिर इसको हम निकालना भी सीखेंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट आपको एक ही रखना है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 1 2 3, इसके अंदर ये है कि इसके कितने
उप समुच्चय बन सकते हैं। उप समुच्चय का मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव जो जिसके हिसाब से कर रहे हैं हम समुच्चय के उसके अंदर हो, तो वो उसका उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहला मैं मान लेता हूं ये आपके पास कि एक अवयव है। अब देखो ए क्या है, इसे मैंने एस मान लिया, तो ए सबसेट ऑफ एस है ना, क्योंकि इसका अवयव इसके अंदर है। बी मैंने मान लिया कि 2 इसके अंदर है। ठीक है, तो ये बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ हो गया। तीसरा मैंने मान लिया 3, सी सबसेट ऑफ एस। डी मैंने मान लिया कि 1 और 2 साथ में। ठीक है, डी सबसेट ऑफ एस। आगे क्या बनेगा देखो, 1 2 साथ में हम ले लेते हैं इस बार 2 और 3, ई सबसेट ऑफ एस। अब देखिए, अब हमने ले लिया, ये ले लिया, अब 1 और 3 ले लीजिए, तो ये अब क्या हो गया, सबसेट ऑफ एस। ठीक है, जी मैंने ले लिया 1 2 3, ये जी क्या हो गया, सबसेट ऑफ एस। और एक आपके पास कौन सा होगा कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो फाई तो सबसे पहले ही आपको लिखना है, तो फाई आपका ये रहा। तो अब देखिए इसके कितने उपसमुच्चय बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपसमुच्चय बने हैं। कब, जब इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं तो 8 इसके उपसमुच्चय बने हैं। तो इसका एक सीधा सा सूत्र होता है, सीधा सा फॉर्मूला है कि 2 की पावर m के रूप में, कि किसी भी समुच्चय के कुल संभव उपसमुच्चय 2 की पावर m होते हैं। m का मान, m क्या है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसके अंदर एलिमेंट्स, जो आपका सेट है उसके अंदर, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। अब देखिए यहां पर 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 बराबर 8 इसके अंदर होंगे। ये निकालना भी मैं आपको सिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका द्विपद प्रमेय है बाइनोमियल थ्योरम से, वहां से ये चीज निकलती है। संचय का प्रयोग यहां पर होगा, तो वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर m कह दो, 2 की पावर n कह दो, फॉर्मूले के तहत आप 2 की पावर n कह सकते हैं, क्योंकि n हम ज्यादा यूज करते हैं। 2 की पावर n, कई 2 की पावर a कह देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि n आप कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि n हम बार बार यूज करते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो ऐसे आप बस मेन चीज आपको यही याद रखना है, यही बार बार आएगा। अब अगर आपको एलिमेंट दे दे यहां पर 1 2 3 4, तो अब इससे पूछे कि इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, कितने इसके सबसेट बन सकते हैं, तो आप फटाफट बता देंगे कैसे, कि इसके 4 n बराबर 4 है, और हमने अभी पढ़ा है कि 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 यानी 16 इसके सबसेट बनेंगे। आराम से बता सकते हैं। ये प्रूफ करना भी बहुत आसान है, प्रूफ करना भी बहुत आसान है। नोट्सों के अंदर आराम से आप समझ जाएंगे चीजों को कैसे प्रूफ किया है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग आप करेंगे यहाँ पर, लेकिन वो जरूरी नहीं है चीजें, मेन चीज है ये 2 की पावर n, क्योंकि प्रूफ हमने पिछले साल बहुत सारे किए थे। काम में आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, वो चीज समझने से अच्छा आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रोसेस आपको कहीं पढ़ानी नहीं, आपको खुद को तैयार करना है, तो वो चीज आप ध्यान में रखें। 2 की पावर n ये आप रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n बार बार मेरे साथ आप बोल सकते हैं कि किसी भी समुच्चय के कुल संभव उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर n कितने होंगे, 2 की पावर n। बार बार रिपीट कीजिए, बार बार जितना रिपीट करेंगे मैथ के फॉर्मूलों को उतना ही ये ज्यादा याद होंगे भाई। बार बार इन चीजों को कंटिन्यू रिपीट करें और बहुत काम आएंगे। अगर आपके बिल्कुल याद है, एक एक चीज याद है, तो एग्जाम के अंदर साफ आपको टाइम बताएगा। ये कई क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो निकलते नहीं हैं, एग्जाम के अंदर बैठोगे तो निकलेंगे नहीं। वो चीजें कुछ याद रखेंगे तो ही ये चीजें जो आपके 60 क्वेश्चन आपको मैथ के अंदर करने हैं तभी हो पाएंगे, और इतने करेंगे 60 आपने 40% बना दिए तो सफिशिएंट है, पिछले एग्जाम की तरह आया तो। ठीक है, अब यहां पर पूछ ले कि ये तो आपने फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और याद रखना है कि एक लाइन आपको मैं लिखाता हूं कि किसी भी समुच्चय के उचित उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय के, किसी भी समुच्चय के उचित उपसमुच्चय। अब मुझे बताइए
उचित उपसमुच्चय क्या था कि स्वयं को छोड़कर बाकी सारे, स्वयं को छोड़कर हमने बात की थी, मैंने बात की थी कि स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और हमने एक अभी एग्जांपल किया था, तो इसका एक सबसेट हमने ये स्वयं भी बनाया था, स्वयं भी बनाया था। तो स्वयं का होता है, और जो स्वयं होता है उसे आप विषम समुच्चय कहते हैं, उसे इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सेट, उचित उपसमुच्चय होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि किसी भी समुच्चय के उचित उपसमुच्चय कितने होंगे, तो एक को छोड़कर जो आपका ये है 2n-1, ये क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। वही बात कर ले आपसे यही कि किसी भी समुच्चय के अरिक्त उपसमुच्चय के अरिक्त उपसमुच्चय तो वो कितने होंगे, वो भी देखिए 2n-1। ये कैसे किया मैंने, ये अन में से नहीं है, ये पूरे में से, पूरा निकालने के बाद, ठीक है। वो कैसे किया, जो रिक्त समुच्चय है वो कितना होता है 5, और 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये मैंने दो बातें पहले भी बताई थी, अभी मैं करवा रहा था आपको सबसेट है कि ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो वो देखो अब ये काम आ रही है ना, 2 वो एक होता है 5, तो वो घटा देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आपका बच जाएगा, ठीक है। अगर कि मान लीजिए यदि ए क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी तो हम समझ रहे हैं इन चीजों को। ए सबसेट इक्वल बी, देखो बराबर भी है, और बी सबसेट ऑफ इक्वल ए, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी है, कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो मतलब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी समान समुच्चय होंगे। और समान समुच्चय मैंने बता दिया कि जो अवयव ए के हैं वही बी के अंदर भी होने चाहिए। और तुल्य समुच्चय मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट समुच्चय, यानी नंबर उनके बराबर होने चाहिए, कि ए के अंदर 3 अवयव हैं तो बी के अंदर 3 हो, वो हो कोई से भी सकते हैं। ए के अंदर ए बी सी हो सकता है, बी के अंदर सी डी ई हो सकता है, डी ई एफ, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है पावर सेट, एक और समुच्चय। ये आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बहुत करेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी हमें करनी है भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आपके एसआर सैनी बुक में से। आगे आता है देखिए घात समुच्चय। क्या कहेंगे, पावर सेट, बताओ किसे कहेंगे, घात समुच्चय, पावर सेट। कि कोई भी आपके पास समुच्चय है, कोई भी सेट है, उसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, कोई सेट है, अब हमने बात किया था कि सेट के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 2n, तो कोई सेट है उसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन सभी का समुच्चय। अब 2n यानी बहुत सारे, अब 3 एलिमेंट है तो उसके 8 बनेंगे, 8 उसके उपसमुच्चय बनेंगे, उन उपसमुच्चयों का समुच्चय वो क्या होता है, घात समुच्चय होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का कह सकते हैं, समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। जैसे अभी हम बात करते हैं, देखिएगा मैं सिर्फ 3 एलिमेंट देता हूं और जो 8 हमने बनाए थे उन सभी का समुच्चय हम बनाएंगे। देखिए अभी हमने बात की थी कि आपके पास अस बराबर हैं 3 एलिमेंट, ठीक है। इसके क्या क्या समुच्चय बनेंगे अभी हमने बात की थी, तो देखिए इसका सभी का जितने इसके उप समुच्चय बनेंगे उन सभी का समुच्चय, तो देखिए एक यहां पर ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि समुच्चय बनाना है, और जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चय क्या है, खुद एक समुच्चय की तरह प्रक्रिया करेगा, तो उसके अंदर भी मंझला ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अवयव आपने लिया, एक तो फाई ले लिया, फाई क्या है ऐसे ही व्यक्त किया जाता है, और बाकी सभी के आगे मंझला ब्रैकेट ऐसे लगेगा, क्योंकि उन उप समुच्चयों का समुच्चय ले रहे हैं। तो उप समुच्चय तो पूरा उप समुच्चय तो यही है ना, ये तो एलिमेंट थे, ये उप समुच्चय हो गया, ये उप समुच्चय को डिनोट करेगा,
ठीक है, अब देखो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमने बात की थी कि कितने बनेंगे इसके 2 की पावर n, n का मतलब 3, तो 8 बनेंगे, और 8 हमने बना दिए। और ये क्या है, स्वयं का स्वयं हो गया ना ये पूरा का पूरा, तो इसे आप क्या कहते हैं, विषम या इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, प्रॉपर हैं। ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सारे एक बार एक चीज के अंदर ही सारे मैंने रिपीट कर दिए। ठीक है, लिख सकते हैं आपको, घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव है स्वयं समुच्चय के रूप में होगा। ये बात हमने कर दी ना कि घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय के रूप में होता है, तो ये समुच्चय के रूप में है ना, प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय के रूप में होगा भी, क्योंकि हमने बात की है कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, 1-2 क्लास ऐसे ही शॉर्ट रखते हैं, 20-20 21 मिनट की। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से फिर और आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।